A very good morning to everyone. I am Anuj Tomar. I welcome you on this online platform. Dear students, we are continuing the topic on the face of it. तो आइए शुरू करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। मिस्टर लैम्स फिलॉसफी। तो यहाँ पे देखिए दो कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो है मिस्टर लैम और दूसरा है डेरी। तो डेरी इज़ अ वेरी यंग बॉय एंड हुज हाफ ऑफ द फेस इज़ बर्न्ड ड्यू टू एन एक्सीडेंट। और यहाँ पे जो लैम्ब है, लैम्ब इज़ ऑल्सो हैंडीकैप्ड बट ही इज़ वेरी हैप्पी विद हिज लाइफ, वेयर एज डेरी इज़ नॉट हैप्पी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए मिस्टर लैम्ब टेल्स हिम टू टॉक अबाउट इट बट डेरी हैज़ बिकेम अपसेट। तो देखिए यहाँ पे डेरी जो है वो अपसेट हो जाता है, ठीक है। वो तो, जो मिस्टर लैम्ब है टेल्स हिम टू टॉक अबाउट इट, यानी कि इसके बारे में किसके बारे में बात करते हैं, जो पिछली बार बातें हो चुकी हैं। तो वो थोड़ा सा टॉपिक जब बदलते हैं लैम ना, तो वो नाराज़ हो जाता है। द ओल्ड मैन सेज दैट इट इज़ पॉसिबल डेरीज फेस गॉट बर्न्ड इन अ फायर। तो जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि अच्छा हो सकता है कि डेरी का जो फेस है वो आग में जल गया हो या आग से उसको नुकसान पहुंचा हो। डेरी टेल्स हिम दैट इट इज़ एसिड दैट हैज़ बर्न्ड हिज फेस। तो डेरी कहता है कि नहीं नहीं, आग नहीं, ये एसिड की वजह से हुआ है। एक घटना घटी थी जिसमें एसिड हमारे ऊपर गिर गई थी फेस के ऊपर, और ये जो मेरा फेस है ये जल गया। ही सेज इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप। और बहुत ही बड़ी बात कहता है कि इट मीन्स एसिड एट माई फेस, यानी कि जो मेरा फेस है उसको खा लिया और मुझको भी खा लिया, इट एट मी, ठीक है। यहाँ पे ये बात करता है। डेरी इज़ confused at Mr. Lamb's indifference and ask him if he is not interested. Mr. Lamb replies that he is interested in everybody. There is nothing God made that does not interest him. अब जो ये लैम्ब है ये बहुत ही he is very pessimistic and he replies that he wants to know about everyone and the God hasn't made anything bad. यानी कि जो ईश्वर ने जो चीज़ें बनाई हैं वो सारी अच्छी ही हैं और वो सबके बारे में जानना भी चाहता है। डेरी जब उससे पूछता है कि क्या वो उसके बारे में जानने में इंटरेस्ट लेता है या नहीं। अब देखिए ही आस्क डेरी व्हाई वन ग्रीन प्लांट इज़ कॉल्ड अ वीड एंड अनदर अ फ्लावर। तो अब वो क्वेश्चन करता है मिस्टर लैम्ब डेरी से कि एक जो ग्रीन प्लांट होता है उसको वीड क्यों कहा जाता है और दूसरा जो है उसको जो उसमें फ्लावर होता है उसको फ्लावर क्यों कहा जाता है। मिस्टर लैम्ब डज नॉट फाइंड एनी डिफरेंस टू हिम, इट्स ऑल लाइफ। हिज फिलॉसफी इज़ टू सेलिब्रेट लाइफ इन ऑल इट्स फॉर्म्स। और जो ये लैम्ब है ये कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको अपना जीवन जो है वो अच्छे से जीना चाहिए, यही जीवन है और इसमें कुछ भी अच्छा या ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखिए कि देयर इज़ अ ग्रेट कन्वर्सेशन बिटवीन लैम्ब एंड द अदर कैरेक्टर डेरी, एंड दोनों जो है आपस में काफ़ी अलग है और कहीं ना कहीं जो लैम्ब है वो डेरी को प्रभावित कर ही लेता है आखिर तक, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो पैराग्राफ है। मिस्टर लैम्ब रिवील्स हिज इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है डिसेबिलिटी, यानी कि वो बताता है कि ये जो जैसे वो डेरी कहता है ना कि वो हैंडीकैप हो गया है, उसका फेस जल गया है, तो यहाँ पे लैम्ब भी रिवील करता है, जो तथ्य बताता है क्या। मिस्टर लैम्ब टेल्स डेरी दैट वन ऑफ हिज लेग्स गॉट ब्लोन ऑफ इन अ वॉर। कहा कि एक युद्ध में उसने भी अपना एक पैर खो दिया है, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हेन ही गोज़ आउट सम किड्स कॉल हिम लैमी लैम। जब वो बाहर जाता है तो बच्चे उसको चिढ़ाते भी हैं, लैमी लैम मतलब लंगड़ा लैम, ये भी उसको कहते हैं। दिस डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन उससे कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ता है। ही थिंक्स दैट सच अ नेम सूट्स हिम, और उसको तो लगता है कि ये जो नाम है ये उसके ऊपर बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि वो वास्तव में लंगड़ा है। डेरी सेज दैट मिस्टर लैम्ब कुड कवर हिज रिन लेग विद हिज ट्राउज़र्स। अब डेरी तो कहता है कि मिस्टर लैम्ब अगर आप चाहो तो अपने जो ये लिग है, जो टिन लगा हुआ है, इसको आप कवर कर सकते हो अपने ट्राउज़र से, एंड नन वुड नोटिस इट और स्टेयर।
और कोई भी नोटिस भी नहीं करेगा और कोई भी आपको घूरेगा भी नहीं। बट डेरी कुड नॉट कवर हिज फेस, लेकिन डेरी वो तो कवर नहीं कर सकता अपने फेस को, क्योंकि फेस तो सबको दिखाना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम देर आर प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड विच आर इम्पॉर्टेंट। कहा कि दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मिस्टर लैम हैज़ अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। जो लैम है, जो हैंडीकैप्ड हैं, ये ओल्ड मैन है, इनका जो है बहुत ही एक ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी नज़रिया है जीवन को जीने का, बहुत ही पॉजिटिव है। आल्दो ही हैज़ हैंडीकैप, ही हैज़ नो लेग, ही इज़ हैंडीकैप्ड, लेकिन फिर भी वो बहुत पॉजिटिव है। ही फील्स दैट ब्यूटी इज़ रिलेटिव एंड रिमाइंड्स डेरी ऑफ ब्यूटी एंड द बीस्ट। और वो कहते हैं कि बीस्ट का मतलब जो है ख़राब चीज़ हो, कोई बहुत ही बदसूरत हो, उसमें भी कहीं ना कहीं सुंदरता ज़रूर होती है। वो इस चीज़ को रिमाइंड कराते हैं, क्योंकि ये प्रोवर्ब है ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये एक प्रोवर्ब है। और कहीं ना कहीं इसमें ये बताया गया है कि एवरी बैड थिंग हैज़ सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मतलब यहाँ पे जो मिस्टर लैम है और डेरी है, इनके बीच जो कन्वर्सेशन होता है उसमें इस चीज़ को लेके एक डिबेट एक प्रकार से हो रही है। इट इज़ अ कोल्ड डिबेट यू कैन से, और साइलेंट डिबेट, दैट one person is having disability and he is happy and other is not happy. So there is a great difference as far as both are thinking. There is a great difference in thinking. दोनों की सोच में भी बहुत बड़ा एक अंतर आपको देखने को मिलता है। यानी कि एक बूढ़ा आदमी है, एक युवा है, छोटा बच्चा है, और दोनों कहीं ना कहीं अलग अलग सोचते हैं। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, डेरी इज़ फिल्ड विद बिटरनेस। अब डेरी जो है वो बिटरनेस यानी कि कड़वाहट से भर जाता है। ही सेज दैट ही डज नॉट बिलीव इन फेरी टेल्स। वो कहता है ये सब बकवास है, कहानियाँ मुझे मत सुनाओ। ठीक है, हिज फेस विल ऑलवेज रिमेन द सेम। उसका जो फेस है वो तो बिल्कुल वैसे ही रहता है। ही ऑल्सो सेज दैट नो वन विल किस हिम। और वो कहता है कि उसको तो कोई किस भी नहीं करेगा। बट हिज मदर विल किस हिम बिकॉज शी हैज़ टू। और उसकी मदर केवल उसको किस करती है क्योंकि उसको किस करना पड़ता है, क्योंकि वो उसकी माँ है, वो तो करेगी ही। शी किसेज हिम ऑन द अदर साइड ऑफ हिज फेस। वो किस करती है दूसरे वाले छोर पे जहाँ पे सब कुछ ठीक है। मिस्टर लैम ट्राइज टू रीज़न विद हिम। वो एक और तर्क मिस्टर लैम देते हैं। ही सेज दैट ही शुड नोटिस द ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड। कहा कि आपको ये सब नेगेटिव चीज़ छोड़कर सुंदर चीज़ें जो हैं वर्ल्ड में उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एंड नॉट केयर अबाउट हिज फेस। और जो तुम्हारा फेस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। डेरी बिगिन्स टू मॉक द आइडिया। डेरी जो है वो सेज दैट वन शुड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर वर्स ऑफ दैन योरसेल्फ। दिस मे बी ट्रू बट इट वोंट चेंज हिज फेस। Derry begins to mock the idea, saying that one should think of all those people who are worse off than yourself. This may be true, but it won't change his face. कहा कि वो तो ठीक बात है कि अगर हम किसी और जो कष्ट में है उसको अगर हम देखते हैं तो हमारे विचारों में परिवर्तन आता है, यानी कि हम खुश हो जाते हैं कि चलिए हम इतना परेशान हैं, अगला हमसे ज़्यादा परेशान है। ये तो बात आपकी सही है, लेकिन ये सोचने से क्या मेरे जो फेस में कोई परिवर्तन आ जाएगा, क्या मेरा फेस सुंदर हो जाएगा? तो ये यहाँ पे बताया गया। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पे एक कोल्ड जो है वॉर एक प्रकार से हो रही है मिस्टर लैम और डेरी के बीच में। और इसमें कहीं ना कहीं आखिर में जो लैम है वो डेरी को समझा ले जाता है और वो एग्री कर लेता है अपनी बातों पे बाय शोइंग हिज फिलोसॉफिकल रीज़न्स कि वो किस तरह से उसको मनाता है, वो आगे आप लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।